वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम नेम स्पेसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्यूबरनेटीज में नेम स्पेसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यूबरनेटीज में नेम स्पेसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और यही कॉन्सेप्ट्स आपको इंडस्ट्री लेवल पर भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका यूज आप इंडस्ट्री लेवल पर भी बहुत ज्यादा करते हो और यही चीजें आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम स्पेसेस की। क्यूबरनेटीज में नेम स्पेसेस का यूज हम तब करते हैं जब आपने अलग अलग टीम्स के लिए क्लस्टर के अंदर पार्टीशंस बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेम स्पेसेस का यूज करते हैं। कि जैसे एक प्रोजेक्ट है और उस एक प्रोजेक्ट पे बेसिकली मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, एक डेवलपमेंट की टीम है, एक प्रोडक्शन की टीम है, एक क्यूए की टीम है। तो आप क्या करते हो, इन टीम्स को ग्रुप्स में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, सेपरेट सेपरेट इनके ग्रुप्स बना देते हो। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक ही क्लस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टीशंस डिवाइड कर देते हैं कि ये पार्टीशन, ये ग्रुप बेसिकली क्या है, टीम हमारी डेवलपमेंट टीम का है, ये पार्टीशन, ये ग्रुप हमारी क्यूए टीम का है, ये पार्टीशन, ये ग्रुप बेसिकली हमारी प्रोडक्शन टीम का है। तो इसके लिए एक ही क्लस्टर के अंदर जब आपने पार्टीशंस बनाने होते हैं अपनी डिफरेंट टीम्स के लिए, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेम स्पेस का यूज करते हैं, जो कि इंडस्ट्री लेवल पर एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि आपके पास वहां पे मल्टीपल टीम्स होती हैं। आपको एक ही क्लस्टर के अंदर क्या करना होता है, पार्टीशंस बनाने होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने एक ही क्लस्टर के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस बनाने होते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, क्यूबरनेटीज में नेम स्पेसेस का यूज करते हो। ठीक है, तो देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस वजह से ज्यादा है कि जब भी हम इंडस्ट्री लेवल पर काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इसका यूज हम डेफिनेटली करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि नेम स्पेस क्या है और हम क्यों यूज करते हैं क्यूबरनेटीज में। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की, नाम से ही पता चल रहा है कि आपने रिसोर्सेज को क्या करना है, मैनेज करना है। अब यहां पे रिसोर्सेज मैनेज करने का क्या मतलब है, यहां पे रिसोर्सेज मैनेज करने में हमारे पास आ जाती हैं कुछ चीजें। जैसे एक चीज आती है रिसोर्स लिमिट की, कि ये बेसिकली इंश्योर करता है कि कोई भी पॉड ज्यादा सीपीयू या मेमोरी ना ले जाए। तो ये क्या होती है, रिसोर्स लिमिट होती है कि आप हर पॉड को बता देते हो कि आप सिर्फ इतना सीपीयू यूज कर सकते हो, आप सिर्फ इतनी मेमोरी यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसी में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है रिक्वेस्ट का और एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि पॉड को कम से कम कितनी रिसोर्स मिलनी चाहिए, मिनिमम कितनी रिसोर्स आपने उसको असाइन करनी है, ये बेसिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। और लिमिट क्या होता है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज वो कितनी यूज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस होता है रिक्वेस्ट और लिमिट में। रिक्वेस्ट क्या है कि मिनिमम रिसोर्स वो कितनी यूज करेगा, और लिमिट क्या है कि मैक्सिमम वो कितनी कर सकता है, मैक्सिमम से ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो ये रिक्वेस्ट और लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका यूज हम करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में, ताकि हम क्यूबरनेटीज में रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। इसका यूज करते क्यों है, ताकि क्लस्टर ओवरलोड नहीं हो जाए, कॉस्ट आपकी कंट्रोल में रहती है, कोई भी पॉड आपका ज्यादा सीपीयू या मेमोरी कंज्यूम ना कर जाए। इन सारी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज करते हैं, जिससे आपके क्लस्टर की परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज रहती है और आपकी जो कॉस्ट रहती है वो भी रिड्यूस रहती है। ठीक है, तो इसीलिए रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपसे यही चीज इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है क्यूबरनेटीज में, या आप क्यूबरनेटीज में किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। तो हम बताते हैं कि भाई हम पॉड को बता देते हैं कि भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट ये रहेगी और तुम्हारी लिमिट ये रहेगी, यानी कि तुम मिनिमम इतनी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो और मैक्सिमम तुम इतनी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। तो इससे आपके क्लस्टर की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नेम स्पेसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और इस फोल्डर का नाम मैं यहां पे आके रख लेता हूं नेम स्पेसेस। ठीक है, मैं यहां पे रख लेता हूं नेम स्पेसेस एंड, और इसके साथ साथ हम यहां पे रख लेते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आरएम लिख लेता हूं और यहां पे केड्स रख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को मैं अपने बेस्ट कोड एडिटर विच इज वीएस कोड के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको
ओपन करूंगा और यहाँ पर ओपन करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लोज करेंगे, एक न्यू फाइल बनाऊंगा और वो फाइल बेसिकली हमारी होगी नेम स्पेस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा नेम स्पेस डॉट YAML के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसके साथ साथ एक फाइल और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, वो होगी हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा pod डैश और हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, लिमिट्स डॉट YAML का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो फाइल्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले API वर्जन लिखूंगा और इस API वर्जन के अंदर मैंने यहाँ पे V1 बता दी है। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके काइंड बताऊंगा कि भाई आपने काम क्या करना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि हमने यहाँ पे नेम स्पेस बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके मेटा डेटा बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके मेटा डेटा लिखना है और मैं बताऊंगा कि ये मेरा नेम बेसिकली किस ग्रुप के लिए रहने वाला है, यानी कि ये नेम स्पेस किस ग्रुप के लिए, किस टीम के लिए आप बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा नेम और मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा dev डैश NS। ठीक है, डेव का मतलब डेवलपमेंट टीम, NS का मतलब नेम स्पेस, कि ये जो नेम स्पेस है वो किसके लिए मैं बना रहा हूँ, डेवलपमेंट टीम के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एक नेम स्पेस बनाया और उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे पॉड लिमिट्स पे। ठीक है, यहाँ पर आकर वही काम, सबसे पहले API वर्जन हम बताएंगे V1 और उसके बाद हम यहाँ पर आकर काइंड बताएंगे। हमने क्या करना है, बेसिकली एक पॉड बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर मेटा डेटा का यूज करूंगा और इस मेटा डेटा के अंदर आके सबसे पहले मैं नेम बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर इसका नेम रख लिया लिमिटेड डैश पॉड रख लिया। ठीक है, ये मेरे पॉड का क्या है, बेसिकली नेम है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बताऊंगा कि ये जो आप पॉड बना रहे हो, ये पॉड बेसिकली किस नेम स्पेस में बनेगा। अब मैं यहाँ पर आकर बता रहा हूँ कि भाई ये जो पॉड बना रहा हूँ इसको कौन सी टीम यूज कर सकती है, ये किस टीम के लिए मैं पॉड बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया dev डैश NS कि ये बेसिकली इस टीम के लिए पॉड है, प्रोडक्शन टीम के लिए या QA टीम के लिए ये पॉड नहीं है। तो अब ये जो पॉड होगा ये इसी नेम स्पेस के लिए असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे आके स्पेक्स बताने होते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं कंटेनर्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंटेनर्स और उसके बाद हम यहाँ पर आकर अपने कंटेनर का नाम बता दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लेट सपोज अपने कंटेनर का नाम रख दिया बिजी डैश बॉक्स डैश कंटेनर। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम ये रख दिया। आप अपने कंटेनर का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बिजी डैश बॉक्स नहीं, इसको सिर्फ ऐसे कर लेते हैं, बिजी बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा सा लगे। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या बताएंगे, इमेज बताएंगे। हम यहाँ पे बिजी बॉक्स की इमेज का यूज करेंगे जो कि लिनक्स की एक बहुत लाइट वेट इमेज होती है जिसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर कमांड का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे कमांड बता दूंगा, क्या वही स्लीप वाली यहाँ पे कमांड बता दूंगा। हम यहाँ पे SH लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे आके -C लिखूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे स्लीप और उसके बाद मैं यहाँ पे आके 3600 बोल दूंगा कि ये जो मेरा कंटेनर है, जो पॉड है, वो फौरन से टर्मिनेट ना हो जाए, उसको आपने 1 घंटे तक चला के रखना है। ठीक है, ताकि मैं टेस्टिंग वगैरह कर सकूं। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज का यूज करूंगा कि आपने रिसोर्सेज इस पॉड को क्या असाइन करनी है। सबसे पहले हम आके किसका यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का मतलब कि क्या इसको मिनिमम आपने रिसोर्सेज असाइन करनी है। ठीक है, तो मिनिमम में मैं यहाँ पे आके सबसे पहले बताऊंगा मेमोरी, कि मिनिमम मेमोरी ये कितनी यूज करेगा। मैं यहाँ पर आकर दे दूंगा 128 MI। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो आपने MI लिखा है, ये MI क्या है, पहले तो जरा हम इसको समझते हैं। ये होता है मेबीबाइट। ठीक है, क्या होता है, मैं जरा यहाँ पे आके बेसिकली कमेंट लिख देता हूं। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूं कि ये बेसिकली होता है मेबीबाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेबीबाइट। इसको आप ये समझ सकते हो कि ये जो मेबीबाइट होता है ये MB से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 128 MI, तो ये 128 MB से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बेसिकली आपकी बाइनरी बेस्ड यूनिट होती है। ठीक है, तो जब भी हम क्यूबरनेटीज में काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे बाइनरी बेस्ड यूनिट का यूज करते हैं और मेमोरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेबीबाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम इसको मेमोरी असाइन कर दी है कि भाई मिनिमम इसने कितनी मेमोरी यूज करनी है। ठीक है, तो मेमोरी मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा मिनिमम CPU कि कितना ये मिनिमम CPU यहाँ पे यूज करेगा। मैंने यहाँ पर आकर दे दिया 100 M। अब यहाँ पे M का क्या मतलब है, M का मतलब होता है मिली कोर, यानी CPU का कितना हिस्सा ये यहाँ पे यूज करेगा। अगर मैं बात करता हूं 1000 M की, तो 1000 M का मतलब होता है 1 CPU, कि ये एक कंप्लीट CPU यूज करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 100 M। 100 M का मतलब क्या हुआ कि ये आपके CPU का कितना % यूज करेगा, 10% यूज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूं कि ये CPU का कितना यूज करेगा, 10% मिनिमम ये यूज करेगा। रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या बताते हैं कि मिनिमम आपका पोर्ट कितनी जो है वो मेमोरी और CPU कंज्यूम करेगा। मिनिमम ये कम से कम इतनी करेगा, इससे कम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको कम से कम इसको इतनी मेमोरी और इतना CPU लाजमी देना ही देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे ये भी बता दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर आकर बताएंगे लिमिट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे
आके मैं लिखूंगा लिमिट्स, और लिमिट्स के अंदर हम क्या बताते हैं कि मैक्सिमम ये कितना यूज करेगा। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। यहां पर आकर मैं लिख दूंगा कि भाई मेमोरी ये कितनी यूज करेगा, मैक्सिमम ये 256 मेगाबाइट का यूज करेगा, इससे ज्यादा इस पोर्ट को आपने नहीं देना है। सेम ऐसे ही सीपीयू भी मैं यहां पे आके बता दूंगा 200M, यानी कि 20% ये क्या करेगा, सीपीयू का यूज करेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा इसको आपने नहीं देना है। तो यहां पे हमने रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर ली है। हमने बता दिया कि भाई इस पोर्ट को आपने मिनिमम इतनी मेमोरी और इतना सीपीयू देना है और मैक्सिमम इतना देना है, इससे ज्यादा आपने नहीं देना है। तो यहां पे बेसिकली हमने रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर लिए और इस पोर्ट को हमने सिर्फ एक टीम को, एक ग्रुप को असाइन करा है और वो कौन है, हमारी डेवलपमेंट टीम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जरा आ जाता हूं यहां पर और यहां पर आकर हम अपने डॉकर वाले भैया को स्टार्ट करेंगे ताकि हम यहां पे क्यूबरनेटिस को यूज कर सकें। ठीक है, तो हम यहां पे डॉकर को क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इंजन स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही हमारा इंजन रनिंग स्टेट में आएगा, आ चुका है इंजन रनिंग स्टेट में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड में आएंगे। यहाँ पर आकर मैं इस टर्मिनल वाले भैया को ऊपर करूंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम मिनी क्यूब का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिनी क्यूब, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मिनी क्यूब और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट। ठीक है, कि आपने क्या करना है, मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है। किसका यूज करना है आपने, ड्राइवर जो आपका बेसिकली रहेगा वो कौन है, आपका डॉकर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये मिनी क्यूब क्या करेगा, स्टार्ट होगा, ड्राइवर इसका कौन है, डॉकर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नेम स्पेस को क्रिएट करूंगा, क्योंकि पहले नेम स्पेस क्रिएट होगा, फिर उस नेम स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, पोर्ट को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा kubectl। ठीक है, हम यहाँ पे kubectl लिखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा अप्लाई और मैं यहाँ लिखूंगा -f, यानी कि आपने एक फाइल का यूज करते हुए नेम स्पेस को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बताऊंगा, फाइल का नाम है नेम .yaml। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर एंटर प्रेस करूंगा, देखो नेम स्पेस मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोर्ट को क्रिएट करेंगे। तो हम एग्जैक्टली यही कमांड यूज करेंगे, बस फाइल का नाम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फाइल का नाम है port-limits.yaml। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम बता दिया है। तो हमारा पोर्ट भी क्या हो चुका है, अब क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा kubectl, उसके बाद मैं लिखूंगा गेट और मैं बोलूंगा कि पोर्ट्स को क्या करो, बेसिकली मुझे ला कर दो। पोर्ट्स को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे गेट कर रहा हूं। साथ में मैं यहाँ पे दे दूंगा कि भाई आपने सिर्फ मुझे वो पोर्ट्स लाके देने हैं जो मेरी इस टीम के हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर अपने नेम स्पेस का नाम बता दिया। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने बता दिया कि भाई इस टीम के अंडर में सिर्फ एक पोर्ट क्या है, क्रिएट हुआ हुआ है और वो बेसिकली पोर्ट बिल्कुल रनिंग स्टेट में चकाचक चल रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि भाई एक टीम के लिए हमारा यहाँ पे पोर्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा kubectl। ठीक है, kubectl के बाद हम यहां पर आकर लिखेंगे डिस्क्राइब। ठीक है, मैं यहां पर आकर लिखूंगा डिस्क्राइब और उसके बाद हम यहां पर आकर लिखेंगे पॉड और उसके बाद हम यहां पर आकर क्या बताएंगे, अपने इसका नाम बताएंगे। ठीक है, मेरे पॉड का क्या नाम है, limited-pod। ठीक है, तो मैंने यहां पे अपने पॉड का नाम बताया और उसके साथ साथ मैं यहां पर आकर -n का यूज करूंगा और इसके साथ साथ मैं यहां पे अपनी नेम स्पेस का भी नाम बता दूंगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मुझे यहां पर मिल जाएगी, मेरे पोर्ट की रिसोर्स की सारी डिटेल्स मुझे यहां पे मिल जाएंगी। मैं यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा। अब आप यहां पे देख सकते हो कि इसने मुझे एक एक चीज यहां पर मुझे बता दी है। अगर हम यहां पर आते हैं, आप यहां पे देख सकते हो कि लिमिट्स के अंदर इसने बता दिया कि भाई मैक्सिमम सीपीयू इसको इतना मिलेगा, मैक्सिमम मेमोरी इसको इतनी मिलेगी, मिनिमम सीपीयू इसको इतना मिलेगा, मिनिमम मेमोरी इसको इतनी मिलेगी। एक एक चीज जो चीजें आपने डिफाइन करी थी वो आपको यहां पर मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्यूबरनेटिस में नेम स्पेसेस का यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।